नमस्कार, टीवी 30 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सैनी। आज हम आए हुए हैं लखनऊ के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जो कि आईटीआई के नाम से बच्चे लोग और या फिर और कोई भी मतलब नॉर्मल इंसान है, वो आईटीआई के नाम से उसको जानता है। वहाँ के हम प्रतिष्ठित वरिष्ठ प्रधानाचार्य श्री आर.एन. त्रिपाठी जी से बात करेंगे कि आज जैसा कि अप्रेंटिसशिप का मेला लगा था या रोजगार मेला लगा था, उसके बारे में क्या हुआ है यहाँ के संस्थान में और कौन-कौन सी सेलिब्रिटीज आई हैं। सर, टीवी 30 इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद सैनी जी। सर, आपके यहाँ जो ये प्रशिक्षण केंद्र और या रोजगार मेला लगा है, तो इसके तहत कौन-कौन सी सेलिब्रिटीज आई? आज अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि जो भी आईटीआई पास आउट्स हैं उनको विभिन्न उद्योगों में और विभिन्न विभागों में अप्रेंटिसेस करने के लिए प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए। तो जैसा देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार इस समय रोजगार मेला के तहत लोगों को, युवाओं को रोजगार मुहैया करा रही है। कहीं ना तो कहीं वो अप्रेंटिस का भी एक भाग देखा गया है। तो सर, जो अप्रेंटिस आपने कराए, कितने बच्चे का पार्टिसिपेट हुआ यहाँ पे? अभी मैं पिछले सवाल का जवाब पूरा नहीं दे पाया हूँ, उसका जवाब मैं दे देता हूँ आपको। आपने पूछा था कि कौन कौन सी सेलिब्रिटीज ने इसमें हिस्सा लिया, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इस मेले का उद्घाटन माननीय सचिव, हमारे जो मुख्यमंत्री जी के सचिव भी हैं, श्री आलोक कुमार जी, सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और इसके साथ ही हमारे विशेष सचिव श्री हरिकेश चौरसिया जी, हमारे डायरेक्टर साहब श्री कुणाल सिल्कू जी और हमारे एडिशनल डायरेक्टर श्री नीरज कुमार जी, श्री मानपाल सिंह जी और हमारे संयुक्त निदेशक श्री एस.सी. तिवारी जी और निदेशक शोध संस्थान सैयद अली हुजूर आदि आदि ने इसमें पार्टिसिपेट किया। विभाग के लगभग सभी अधिकारी मेले में अधिकारियों ने यहाँ पे आकर के अपना, और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नीरज गोरा जी थे, जो लखनऊ उत्तर से विधायक हैं। सर, कितने बच्चों को टोटल पार्टिसिपेट था यहाँ पे? लगभग 3600 बच्चों ने आज इस मेले में प्रतिभाग किया है। और कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पे रिकमेंड हुई थी अम्मा? में हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनीज आई थी, लगभग 59 कंपनीज ने हिस्सा लिया है। और इनमें से हीरो मोटो कॉर्प है और टाटा मोटर्स है और टाटा मार्को पोलो है, केपीएल है और होटल ताज है, पराग जेरी है और वोल्टास है। इसके अलावा और भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं। कितने बच्चों का पार्टिसिपेट हुआ टोटल? 3600 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें से 1017 बच्चों का चयन किया गया। जैसा कि देखा गया है, कहीं ना तो कहीं एक कौशल विकास पार्ट का मिशन का भी पार्ट का है। क्या वहाँ के भी प्रशिक्षार्थियों ने यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट किया है? हाँ, पार्टिसिपेट करने कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षणार्थी भी आए थे। हर फील्ड के बच्चों ने आज यहाँ प्रतिभाग किया है, लेकिन मुख्य रूप से मतलब बच्चों का फोकस जो आईटीआई पास आउट्स थे, उनका मुख्य फोकस था। इस अप्रेंटिसशिप में जो प्रशिक्षार्थी रहेंगे, उसको कंपनी के द्वारा कितना वेतन अर्जित किया जाता है? 7,000 का मानदेय भुगतान किया जाता है उनको। इसमें सरकार के द्वारा 2,500 रुपये की सब्सिडी क्रमशः 2 प्रोत्साहन स्कीम्स के अंदर दी जाती है। एक है राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन है, दैट इज NAPS, और एक है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन, दैट इज CMAPS। तो इस तरह से 1,500 और 2,500 की छूट दी जाती है। क्रमशः 7,000 रुपये जो टोटल अमाउंट फैक्ट्री को पे करना होता है इंडस्ट्री को, उसमें से वस्तुतः उसको 2,500 की छूट मिल जाने के बाद केवल 4,500 रुपये का ही उसको भुगतान करना होता है। शेष गवर्नमेंट की तरफ से दे होता है। कहीं ना तो कहीं अपनी अप्रेंटिसशिप जो होती है, उसका एक सर्टिफिकेट भी बच्चों को प्रोवाइड? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सर्टिफिकेट दिया जाता है। 1 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद या 2 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उसको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। तो बच्चे जो अप्रेंटिसशिप करते हैं, इनको आने वाले समय में इनका क्या मतलब रहता है फ्यूचर? ये बच्चे अगर अच्छा काम करते हैं तो निश्चित रूप से उनको वही कंपनी अब्जॉर्व कर लेती है। अदरवाइज अगर किसी दूसरी जगह भी वो अपना चयन कराने के लिए जाते हैं, तो अगर वो अप्रेंटिस किया हुआ रहता है प्रशिक्षु, तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है कि ये बच्चा अप्रेंटिस किए हुए है, तो उसको इसका वेटेज मार्क्स भी मिलते हैं।
क्या कुछ डाटा आपके पास इसमें उपलब्ध है जो जिसमें कितने बच्चे महिला आपके पास? हमारे जनपद में शिक्षक प्रशिक्षण का परसेंटेज बहुत अच्छा है। अब तक हम लोग लगभग 4000 बच्चों को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दे चुके हैं यहाँ पे, और जिसमें महिलाओं का प्रतिशत भी बहुत अच्छा रहता है। तो जो प्रशिक्षार्थी यहाँ से आप अप्रेंटिसशिप के लिए भेजते हैं, तो क्या वो आपके संस्थान में भी अप्रेंटिसशिप के तहत? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो उद्योगों के अलावा विभिन्न कार्यालयों में भी अप्रेंटिस रखने के नियम आ गए हैं। हर प्रतिष्ठान, हर उद्योग, हर कार्यालय जहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वहाँ पे 2.5 से 15% तक टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का अप्रेंटिस रखे जा सकते हैं। कहीं ना तो कहीं आप, मैंने सुना है आप मतलब जितने प्रशिक्षार्थी हैं उनका बहुत सहयोग करते हैं और उनके इन फ्यूचर के लिए कहीं ना तो कहीं आप प्रतियोगात्मक जो भी हैं वो सारी चीज़ें कार्यक्रम कराते रहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहें? बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रशिक्षण के अलावा हम लोग तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कराते रहते हैं, और ये बच्चे व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करके स्वरोजगार तो पाते ही हैं, समाज के लिए भी बहुत उपयोगी हैं, हमारे लिए भी बहुत। कहीं ना तो कहीं सर ये एक स्किल डेवलपमेंट का भी पार्ट होता है। निश्चित रूप से विभाग का नाम ही यही है, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग। तो बच्चों का कौशल विकास तो हम लोग करते हैं, उनके अंदर से जो प्रतिभा है हम लोग उसको उभारने की पूरी कोशिश करते हैं। वस्तुतः ये शिल्पकार प्रशिक्षण योजना है, ये स्वरोजगार योजना है। हाल ही में 2 साल पहले मैंने देखा है कि आपके यहाँ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज भी चलाए नहीं, 2 साल लाइबिलिटी स्किल डेवलपमेंट 2 साल पहले नहीं, ये तो रेगुलर चलाए जा रहे हैं। एक अलग से इसके लिए है पूरा, हम लोग कौशल विकास से रिलेटेड छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हम लोग लगातार चलाते रहते हैं। इनका आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर सिक्योर हो। हाँ, बहुत अच्छा फ्यूचर सिक्योर है। ये छोटे छोटे कोर्सेज करके या ITI करके बच्चे स्वरोजगार तो पाते ही हैं, इसके साथ साथ ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जाते हैं, और बहुत सारी योजनाएं हैं, बैंक से लोन लेके ये अपना भी इंडस्ट्री बच्चे लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें बच्चे हमारे यहाँ से पास आउट होने के बाद बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट बच्चे बने हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे उद्यमी बने हैं बच्चे। क्या अन्य जो प्रशिक्षण संस्थान है वहाँ के भी बच्चे यहाँ पे आपके यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। पूरे पूरे प्रदेश के बच्चे पार्टिसिपेट पूरे भारतवर्ष के कर सकते हैं, केवल हमारा ही जिला क्यों। ITI का कोर्स तो पूरे भारतवर्ष में एक जगह एक साथ संचालित होता है, तो हर जगह एक जैसी वैलिडिटी है उसकी, तो कहीं का बच्चा कहीं भी प्रतिभाग कर सकता है। इसमें कोई इस तरह का डिमार्केशन नहीं है कि यहाँ का बच्चा है तो यही प्रतिभाग करेगा। CV30 इंडिया की तरफ से आने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या आप एक सकारात्मक मैसेज को क्या भेजते हैं? बच्चों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि व्यावसायिक शिक्षा की तरफ आप लोग उन्मुख होइए और व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करिए। व्यावसायिक शिक्षा आपके लिए बहुत ही की तरफ आप लोग उन्मुख होइए और व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करिए। व्यावसायिक शिक्षा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, और हम लोगों ने तो जैसे स्कूल चलो अभियान है उसी का अनुसरण करते हुए ITI चलो अभियान भी शुरू किया था, और हमारे डायरेक्टर सर के कुशल नेतृत्व में ये अभियान ने बहुत सफलता हासिल की। हमारे जनपद में तो एक बस भी गांव से गांव और स्कूल टू स्कूल गई थी, केवल इसी का प्रचार प्रसार करते हुए। मैंने सुना है आपने बहुत सारा रिकमेंड करा और उसका हमको असर भी बहुत दिखाई दिया। बच्चों का रुझान ITI की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ा है और बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं। आजकल हम लोगों के प्रवेश ही चल रहे हैं, अभी 2 चरण के प्रवेश हो चुके हैं, तीसरे चरण के प्रवेश बस होने वाले हैं। तो इस तरह से ITI की तरफ बच्चों का रुझान बहुत अच्छा है और बच्चों को इस तरफ आना चाहिए। यह स्वरोजगार के लिए बहुत ही अच्छा साधन है और बेसिकली ये रोजगार परक स्कीम है, इसलिए ITI है तो रोजगार है, मेरा तो ये मानना है। इसलिए ITI करिए और अपना भविष्य सुदृढ़ बनाइए। कहीं ना तो कहीं श्री RN त्रिपाठी जी की सोच एक सकारात्मक सोच की ओर है और प्रशिक्षार्थियों की हेल्पफुल जितनी भी मदद हो सकती है वो कर सकते हैं कि एज ए प्रशिक्षण के तहत, और जितने भी अप्रेंटिसशिप या रोजगार के तहत कुछ जितना भी उनके पास होता है वो अपनी हेल्प प्रशिक्षार्थियों के लिए पूरी तरह लगाते हैं।
TV30 इंडिया के साथ में सुरेंद्र सैनी, नमस्कार।